जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए पार्ट ऑब्जेक्टिव का लेके आए हैं जो विद्युत धारा का है। हमने इससे पहले 2 पार्ट करवा चुके हैं विद्युत धारा का, जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और आज भी हम लोग विद्युत धारा का वीडियो लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछा गया, और इससे आने वाला जितना भी चैप्टर है सब का कराया जाएगा। 10 दिन के अंदर सारा समाप्त हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि कल और परसों हमारे पास फुल्ली समय है और समय रहने के बावजूद इसका सदुपयोग किया जाएगा। इसका दुरुपयोग ना करेंगे तो मिलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की धारा, देखिए हम साइड में बनाते जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 10 एम्पियर की धारा अर्थात आई का मान कितना दिया हुआ भाई, 10 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो जो डाटा दिया हुआ आराम से लिखिए। 10 एम्पियर अर्थात धारा का मान दिया हुआ है, 10 सेकेंड समय का मान दिया हुआ है। आगे बताइए, विभवांतर का मान दिया हुआ है 15 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट। तो आपको कार्य का मान निकालना है। तो बताओ V बराबर होता है W/Q। तो बताओ W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो सबसे पहले आप देखिए, हमको V मालूम है लेकिन Q नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आप Q निकालें। I बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है Q/T। तो बताओ Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। बताइए सभी लोग, I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर और समय का मान दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो 10 गुना 2, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 कूलम। तो आराम से यहाँ बिठा दीजिए। V का मान दिया हुआ है 15 वोल्ट और Q का मान निकाल चुके हैं 100। 15 गुना 100 करेंगे हो जाएगा 1500। कार्य का मात्रक जूल। तो बताइए भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 जूल। कैसा लगा, कितना आराम से बन गए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, जिसका विभवांतर कितना है, 7 वोल्ट, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा बताइए। क्या बताना, उत्पन्न ऊष्मा। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद फिर से हम लोग बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है और हमारे तरफ से जो भी लगता है कि आने का चांस है, सब हम करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। तो देखिए 5 ओम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 ओम, अर्थात आर का मान दिया हुआ भाई 5 ओम। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है 7 वोल्ट, विभवांतर दिया हुआ है 7 वोल्ट, और समय दिया हुआ है 20 मिनट, समय दिया हुआ है 20 मिनट, समय दिया हुआ है 20 मिनट। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ऊष्मा। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT। क्या होता है, H बराबर I²RT। H बराबर होता है I²RT। H बराबर क्या होता है भाई, I²RT। अरे भाई साहब, ये तो मिट गया है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, ऐसे हो जाता है कभी कभी। चलिए हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बनाने पे। तो आप ये बताइए, I नहीं दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो हम ऊष्मा कैसे निकाल लेंगे। तो आराम से एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, I बराबर होता है V/R। तो इस I का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा V²/R² इंटू हो जाएगा R इंटू हो जाएगा T। तो बताओ R से R खत्म, तो बचा V²/R इंटू T। अब डाटा रखते जाइए, आंसर आ जाएगा। बताइए V का मान कितना दिया हुआ है भाई, 7। तो 7 गुना 7 लिख दो, और समय का मान देखो 20 मिनट दिया हुआ है, और मिनट को बदलना है सेकेंड में। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो बताओ 20 मिनट में कितना होगा, 20 गुना 60 सेकेंड। कोई दिक्कत। और R का मान दिया हुआ है भाई 5। R का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो इसे आप गुना कर दे, हो जाएगा 5 चौक 20। कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक 20। आप गुना कर सकते हैं, 7 49, 49 गुना 20 चौक हो जाएगा 80। और जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 9 ठी 72 के 2 बाकी 7 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 7 हो जाएगा 39, यानी 39 है ना। 39 20 आ गया आपका क्या, जूल। फिर से एक बार गुना करें,
9 टी 72 के 2 बाकी 7, 8 चौक 32, 32 7 39, ठीक है 3920 जूल आ गया। लेकिन आंसर दिया होगा कैलोरी में, किसमें आंसर दिया हुआ था? कैलोरी में। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। अगर जूल में दिया है तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर यही हो जाएगा? अगर कैलोरी में दिया हुआ है तो इसको भी देखो, हम चेंज करने के लिए आपको बुद्धि हम बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक कैलोरी में 4.184 जूल होता है। तो लेकिन हमारा जूल आया है, तो इसे आप एक जूल में कितना कैलोरी हो जाएगा? एक जूल में हो जाएगा 1/4.184 और कैलोरी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, है ना, जब इतना आ गया एक जूल में इतना कैलोरी, तो 39 में कितना, तो इतना गुना कर दीजिए। 3920 गुना कितना, 1/4.184 ये आ जाएगा आपका कैलोरी में। तो आइए हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आता है ना, क्योंकि ये भी आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आपका आंसर देखे होंगे आप कैलोरी में दिया रहता है। तो इसलिए हम लोग आइए देखते हैं कितना आता है कैलकुलेट करके। हमारे पास तो मोबाइल हम कर सकते हैं, आपके पास कलम कॉपी है तो फटाफट करेंगे, क्योंकि हम समय ज़्यादा नहीं इसमें देना चाहेंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा मोबाइल भैया, आपको कलम से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई साहब 4.184 जूल होता है ना, पूरा लिख ही देते हैं। 4.184 देखिए कुछ 936 समथिंग आ रहा है, तो आप 936 समथिंग कैलोरी यानी 1000 के आसपास आ ही रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना देना, ठीक है, आराम से बना देना है। तो बताओ जूल में कितना आ जाएगा, 3920 जूल। तो कैलोरी में दिया रहेगा तो आपको हम बता दिए, बदल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान है भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है कि किसी परिपथ विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप किरचॉफ करंट लॉ पढ़े हैं तो आपको पता है किसी बिंदु पर धारा रुकता ही नहीं है, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। अर्थात इस बिंदु पे धारा होगा ही नहीं। जब धारा होगा ही नहीं तो बताओ बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। राइट आंसर इसका हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना आराम सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, पहले पढ़िए क्या दिया हुआ, पहले पढ़िए कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित हो रही इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्या सवाल दिया है भाई। देखिए जो डाटा दिया हुआ लिखिए। आई का मान दिया हुआ 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो को बदल दीजिए -100 एम्पियर, और साथ साथ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। समय का मान दिया हुआ है t, कितना समय दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि उस तार में 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, I बराबर होता है Q/T, और Q का मान होता है N/E/T, ठीक है। तो हमको निकालना है N, तो गुना कर दीजिए। I इंटू हो जाएगा T बराबर हो जाएगा N/E, तो N बराबर हो जाएगा I/T बटे हो जाएगा E। तो बताइए I का मान है 10 के पावर -6 और T का मान है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड लिखिए, और साथ में सॉरी T का मान 1 सेकेंड नीचे होगा ना, नीचे लिखेंगे, और साथ में 1.6 थोड़ा फर्क लिखते हैं। चलिए जो दिया हुआ लिखिए। I का मान है 10 के पावर -6 लिख दिए, और सही तो कर रहे हैं भाई, क्योंकि N बराबर क्या निकला IT/, हाँ सही है, सही तो कर रहे हैं हम, वो कहे भाई 1.6 गुना हो जाएगा 10 के पावर -19, इसको ऊपर भेजिएगा तो हो जाएगा 10/16
इसको ऊपर भेजेंगे -6 प्लस में हो जाएगा 19, भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, भागा दीजिए भाई। भागा देने के बाद आएगा 10 में अगर 16 से भागा देते हैं, ये हमारा है 19, कितना भाई 10 में 16 से भागा दीजिए। क्यों 10 हुआ, क्योंकि दशमलव तोड़े तो कहाँ गया 10 ऊपर, ठीक है। तो आप भागा दे के देखेंगे बड़ा आराम से बन जाएगा 10 भागा 10 भागा 1 और 6 आएगा 0.625 गुना और 19 में 6 गया, 19 में 6 गया तो कितना बचा, ये कितना बचा 13 6 19। तो आप इसे आराम से बना सकते हैं, कितना आसान बन गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.625 गुना 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। क्या मस्त सवाल है। अगला सवाल देखिए और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत ना करें। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। विद्युत परिपथ की शक्ति बड़ा आराम सा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, इसलिए हम चारों तरीका आपको बता देते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर आप लोग पढ़ेंगे V/I। पहला ये हो सकता है, दूसरा आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे I बराबर होता है V/R, I बराबर होता है क्या V/R होता है ना भाई, I बराबर V/R। तो यहाँ पे V/R रखिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, P का मान हो जाएगा V²/R। दूसरा आपका ऑप्शन ये भी दे सकता है। तीसरा ऑप्शन आप ये भी कर सकते हैं, आप V के जगह पे I/R रखेंगे, तो क्योंकि P बराबर होता है V/I और V का मान निकला I/R/I, तो बताओ कितना हो जाएगा I²R। तो आप याद रखिएगा ये पावर का तीन फॉर्मूला हो सकता है। पहला P बराबर V/I, दूसरा आपका हो सकता है V²/R और तीसरा हो सकता है I²/R। तो ये तीनों में कोई ऑप्शन दे सकता है। तो एग्जाम में आपको देखना है कि ऑप्शन ये दिया हुआ है कि ये तीन में से एक ही कोई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्थिर विभवांतर यानी विभवांतर स्थिर है। यदि विभवांतर स्थिर है तो किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। बड़ा मस्त सवाल है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल भी बड़ा दमदार है। देखिए विभवांतर स्थिर है, विभवांतर क्या भाई स्थिर है, विभवांतर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, अर्थात बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। और प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध हमारा क्या कर दिया जाए आधा, पहले R था अब हमारा प्रतिरोध हो जाएगा R/2। तो आप वही बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ऊष्मा निकालने का, H बराबर होता है I²RT, H बराबर होता है I²RT। लेकिन यहाँ पे विभवांतर का बात किया हुआ है, तो इसलिए I के जगह पे आप लोग V/R रखेंगे तो हो जाएगा V²/R², R से R खत्म, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि विभवांतर का बात कर दिया है, विभवांतर का बात कर दिया है। तो देखिए इसे मान लेंगे समीकरण 1, ये फर्स्ट है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। अब बताओ यदि प्रतिरोध आधा कर देंगे तो पहले था प्रतिरोध क्या R था, यही R था ना। अब इसे अगर आधा कर देंगे तो आधा करने के बाद बताइए सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बचा V²/R/T और V²R/T को क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2H। बताइए पहले से ऊष्मा क्या हो जाएगा 2 गुना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना। कितना अच्छा सवाल है, कुछ दम होता ही नहीं है सवाल में। अगला सवाल है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बड़ा मस्त सवाल है भाई लोग। चलिए हो गया, इस स्क्रीनशॉट ले लें। बताओ हीटर में कौन सा तार लगा होता है, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बड़ा मस्त सवाल है, ये सब तो 10वां में भी पढ़े होंगे। नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है भाई, ऊर्जा का मात्रक है। कितना अच्छा सवाल है। विद्युत वाहक बल की बीमा, कल भी ऐसे सवाल हमने करवाया था, लेकिन वहाँ पे मात्रक पूछा था और आपको बताए थे बल के अनुसार आप न्यूटन नहीं मार देना, क्योंकि विद्युत बल एक विभवांतर है। क्या है विभवांतर, और विभवांतर का बीमा आप आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर होता है W/Q, और आप लोग पढ़े होंगे W बराबर होता है बल गुना विस्थापन बटे Q, और बल का बीमा होता है MLT - 2 और विस्थापन का बीमा होगा L, और
आवेश का बीमा होगा AT हो जाएगा m हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा T माइनस 3 हो जाएगा A इनवर्स होगा, कितना आराम से निकल गया। तो इसका बीमा हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 3 A इनवर्स। ये भी हो सकता है, या फिर A के जगह पे बहुत बुक I भी लिखता है तो आप I भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत फेमस है। ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आता है, ऐसे प्रश्न को छोड़ के आता है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आए, एकदम दनादन बनेगा ऐसे प्रश्न। कुछ नहीं है इसमें पावर, क्योंकि आप लोग देखिए दिया हुआ है एक विद्युत धारा का समीकरण, और आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का समीकरण होता है I बराबर, है ना, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो आपको निकालना आवृत्ति। तो आप ये बताइए, ये ओमेगा के जगह पे 100 पाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 पाई। तो ओमेगा के जगह पे लिख दो, क्योंकि I बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम का मान 0.6 दिया हुआ है, साइन के जगह पे साइन, ओमेगा के जगह पे 100 पाई, टी के जगह पे टी पे। तो हमको आवृत्ति निकालना है। तो ओमेगा का बताओ मान कितना होता है, 100 पाई दिया हुआ है, होता नहीं दिया हुआ है। और ओमेगा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 2 पाई एफ होता है, बराबर कितना हो गया 100 पाई। तो बताइए 2 पाई से 100 पाई 50 बार में कटा, तो एफ का मान कितना आराम से निकल गया 50 हर्ट्ज। कुछ है इस सवाल में, देखिए दनादन बनता है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेके आएंगे डेली, एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में ना छोड़ेंगे ना केमिस्ट्री में। तो बने रहे, और कल सारा वीडियो आने वाला है, क्योंकि कल हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है। कल हो सकता है 6-7 वीडियो आ सकती है। तो जल्द से जल्द आज सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 20 तारीख तक सारा समाप्त करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।